बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो ये वीडियो रहेगा, जो डिस्कशन रहेगा, ये कुरान मजीद की दूसरी सूरत के ऊपर है, वो है सूरह बकरा। कुरान मजीद की दूसरी सूरत है सूरह बकरा और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत और इसका नुज़ूल मदीना में हुआ था। ये एक मदनी सूरत है। सूरह बकरा को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे और आपको याद रखना है वो ये है कि ये सूरत का जो सेंट्रल थीम है, जो ओवरऑल टॉपिक है, मेजर सब्जेक्ट, बिग टॉपिक जो इस सूरत में अल्लाह ताला डिस्कस कर रहा है वो है चेंज ऑफ लीडरशिप, इमामत की तब्दीली। सूरह बकरा में अल्लाह ताला बनी इस्राइल से उनकी जिम्मेदारियां जो भी थी, जो वो लोग पूरा नहीं किए थे, उनसे वो इमामत को छीनकर, उनसे वो लीडरशिप को छीनकर उम्मत मोहम्मदिया को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मती को, यानी मुझे और आपको, ठीक है, इनको ये लीडरशिप को सौंप रहा है। उनसे लीडरशिप को ले रहा, बनी इस्राइल को से लेकर उम्मत मोहम्मदिया को दे रहा है। ये चेंज ऑफ लीडरशिप, ये सूरह बकरा का सेंट्रल थीम है। क्या है बेटा? चेंज ऑफ लीडरशिप। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ सूरह बकरा। इसमें खास तौर पर मुझे आपको याद रखना ये है कि सूरह बकरा से पहले कौन सी सूरत हम लोग पढ़े थे? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा मेन सेंट्रल थीम क्या है? हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम करके। वो दुआ मांगने के बाद हमने खास तौर पर दो लोगों की तरफ इशारा किया। एक कहा गैरिल मग़ज़ूबी और दूसरा कहा वला ज़ालिमीन, है कि नहीं? हमें उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर उन्हें अज़ाब, गज़ब है क्या, और जो जज्बा मातूब है, यानी जो भटके हुए, इन दोनों का रास्ता मत दिखाओ करके हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। सूरह फातिहा बेसिकली दुआ है। उन दो लोगों में जो गुफ्तगू है, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूब का जो इशारा है वो यहूदी है, यानी ज्यूस, ठीक है, और जो गलत ज़ालिमीन का इशारा जो है वो नसरानी है, यानी ईसाई, क्रिश्चियंस। इन दोनों के जैसा हमको भटकने से आप हमको बचा लो और हमको सिराते मुस्तकीम, यानी सीधा रास्ता दिखाओ, बल्कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। हम क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ करें ना, वो दुआ के जवाब में अल्लाह ताला सूरह बकरा को सामने रखा, राइट। और ये सूरह बकरा में वही यहूदी के बारे में गुफ्तगू है, नसरानी ईसाइयों में गुफ्तगू है, और जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले मोमिनीन रहेंगे उनके बारे में गुफ्तगू है। उसी दुआ का ये जवाब है सूरह बकरा। आपको, मुझे और आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। मैं बेसिक्स कवर करने की कोशिश करता हूं, तफसीली तो कभी एक और मौके पे डिस्कस करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? औलाद। उनको दो बेटे थे, बराबर, राइट। एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसहाक अलैहिस्सलाम से जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने भी लाइन ऑफ प्रॉफिट्स गुजरे हैं, उन सबको बनी इस्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बनी इस्राइल। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइन ऑफ प्रोफेसी में हमको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ओके, तो ये जो पूरा ग्रुप रहा, इसहाक अलैहिस्सलाम से जो ग्रुप निकला वो पूरा क्या है? बनी इस्राइल, ठीक है। अब ये बनी इस्राइल से ये लीडरशिप को लेकर अल्लाह ताला किसको दे रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये जो चेंज हुआ है, लीडरशिप चेंज हुआ है, बेसिकली यहां पर यही डिस्कशन हो रहा है। बनी इस्राइल याकूब अलैहिस्सलाम के पीरियड से लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीरियड से लेकर ये सिलसिला पूरा चलता रहा। फिर आखिर में फिर आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइन ऑफ प्रोफेसी में से आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट यानी खत्म नबूवत यहां पर आके रुक जाता है। यहां पर होता क्या कि ये जो यहूदी है, यानी ये जो ईसाई है, जो बनी इस्राइल के ग्रुप के है, ठीक है, ये लोग अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं माने, अल्लाह ताला जो बोला वो नहीं सुने, अल्लाह ताला की जो आसमानी किताबें थी उनको वो चेंज कर दिए, उसको वो लोग चेंज करके फिर उसको फॉलो नहीं करे, ठीक है, और अपनी मनमानी कर दिए। जबकि अल्लाह ताला उनको भी आसमानी किताब दिया था, राइट, इंजील, ज़बूर, तौरात, ये सारी चीजें आई थी। फिर उसके बाद उनके पास भी प्रॉफिट्स आए थे, उनको भी लीडरशिप दी गई थी, लेकिन वो लोग किताबों को फॉलो नहीं करे, आसमानी किताब को नहीं पढ़े, और फिर अपने जो प्रॉफिट्स है उनको भी वो लोग फॉलो नहीं करे, इसलिए वो लोग क्या हो गए? फिर भटक गए। उसके बाद फिर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है उम्मत मुस्लिमा। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एक कुरान मजीद नाज़िल हुई, आसमानी किताब, और इस किताब के ऊपर जो है हमारी जिम्मेदारी है, और वो है मुस्लिम उम्मत। मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी अब चेंज हो गई, लीडरशिप चेंज होगी ना। व्हाट इज लीडरशिप हियर? नाउ द लीडरशिप इज ऑन उम्मत मोहम्मदिया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर है। यहां पर इसी सूरह बकरा में अल्लाह ताला जो है शहादत अलन्नास, उम्मत मोहम्मदिया को ये लफ्ज़ पुकारता है, मुस्लिम उम्मत को क्या बोल के, शहादत अलन्नास, यानी तो पूरे इंसानों के ऊपर गवाही हो, पूरे इंसानों के ऊपर गवाही हो। गवाही तौहीद की, अल्लाह एक है। दूसरी गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई पैगंबर कोई नबी आने वाले नहीं है। तीसरा, जो इससे पहले के नबी गुजरे हैं और इससे पहले की आसमानी किताबें गुजरी हैं और इससे पहले की जो शरीयतें गुजरी हैं वो भी आके फिर यहीं पर दर्ज हो जाती है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों की गवाही उम्मत मोहम्मदिया ही पूरे इंसानों को देना है। इसका डायरेक्ट मतलब ये हो गया, यहूदी को भी इस्लाम की दावत देना है, यहूदियों को ये समझाना है, ज्यूस को ये समझाना है कि आप जिनको जाकब, आप जिनको जोसेफ बोलते हैं, हम उनको याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये नाम से पुकारते हैं। ये असल में इस्लामी के प्रॉफिट्स हैं, लेकिन वो बनी इसराइल के, ठीक है, और वहां की जो शरीयत है उसी का इख्तिताम, उसी को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को भेजा। फिर उसमें से भी काफी लोग इस्लाम कबूल करेंगे, वो फिर उम्मत मुस्लिमा बनेंगे इंशाअल्लाह। फिर यही मामला ईसाइयों का है, क्रिश्चियंस का है, राइट, उनको भी इस्लाम की दावत देने की जरूरत है। इस तरह से उम्मत मुस्लिमा शहादत अलन्नास हो जाती है। क्या है जिम्मेदारी है? शहादत अलन्नास, अलन्नास सारे इंसानों पर शहादत। उसके बाद है उम्मतन वस्ता, यानी ये दरमियानी उम्मत है, ये दरमियानी उम्मत है, यानी दिस उम्मत, मुस्लिम उम्मत, उम्मत ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी है। दरमियानी मतलब कनेक्टिंग है, इट इज कनेक्टिंग। पिछली आसमानी किताबों का भी तस्करा इस कुरान मजीद में है, पिछले प्रॉफिट का तस्करा भी इस कुरान मजीद में है, पिछले शरीयतों का जो कंप्लीशन है, कंक्लूजन है, वो भी इस कुरान मजीद में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो उम्मत है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो क्या हो गई है? एक उम्मत वस्ता, यानी कनेक्टिंग लिंक हो गई है, दरमियानी लिंक है। सूरह बकरा के कुछ फजाइल हैं जो मैं और आप सुनते हैं। हदीस से ये साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, जिस घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर में शैतान नहीं दाखिल होता। ये सूरह बकरा की फजीलत है। दूसरी चीज ये है कि एक और जगह एक हदीस मिलती है कि कुरान मजीद में दो चमकती सूरतें हैं, कुरान मजीद में दो चमकती सूरतें हैं। वो इंसान जो रोजाना इन दो सूरतों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, क़यामत के दिन उन पर बादल साये की तरह उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो दो सूरतें कौन सी हैं? एक सूरह अल बकरा और दूसरे सूरह आले इमरान। एक और हदीस जो सूरह बकरा की फजीलत को लेकर मुझे आपको याद करने की जरूरत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज की एक कोहान, चोटी होती है, यानी हर चीज का अपना एक पीक पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है ना। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टॉप पोजीशन, और कुरान मजीद की सबसे बड़ी चोटी है वो है सूरह बकरा। इसमें एक और खुसूसियत है सूरह बकरा में, वो खुसूसियत क्या है? आयतुल कुर्सी। मुझे आपको मालूम है आयतुल कुर्सी हम आए दिन पढ़ते, घर में भी बोलते, अगर कोई डर गए या फिर बुखार आ गए तो आयतुल कुर्सी पढ़ो बोलते बोलते। आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको और मुझे मालूम है। आयतुल कुर्सी को एक हदीस में सबसे अजीम आयत कहा गया है, एक और जगह पर कुरान मजीद की सरदार आयत कहा गया है, और कुरान मजीद में खास तौर पर इस आयतुल कुर्सी को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से इसके काफी फवायद है, और हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने को बोला गया है। सोने से पहले अगर कोई भी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो फिर सुबह हुए तक, वो फजर में उठे तक जो है ना, शैतान उसे कुछ नहीं कर सकता। ऐसा फरिश्ता अल्लाह ताला प्रोटेक्शन के लिए हमारे हवाले कर देता अगर हम सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो ये कुछ फजीलतें हैं सूरह बकरा को लेकर। सूरह बकरा के लेसन्स के ऊपर आएंगे। सूरह बकरा को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आज पार्ट 1 पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह 4 पार्ट्स, और आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तारीफ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 39, वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 39 इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सूरह अल बकरा। इसका सेंट्रल थीम क्या है? ये पार्ट 1 का जो मेन टॉपिक है, जो मेन डिस्कशन है, वो ये है कि इसमें यहां वर्स नंबर 1 से लेके वर्स नंबर 39 तक अल्लाह ताला 3 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। कितने ग्रुप्स के बारे में? 3 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हुए खुल के ये वजाहत कर रहा है
کہ ان تین گروپ میں سے جو پہلا گروپ ہے وہ پہلا گروپ اگر میں اور آپ بنتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم ملتا، کیونکہ ہم صراط مستقیم کی دعا کریں نا، سورہ فاتحہ میں کریں نا اہدنا صراط المستقیم کی دعا کریں نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ سیدھا راستہ دکھانے کے بعد سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تین گروپس میں سے آپ جو ہے نا دو گروپ مت بنو، ایک گروپ بنو. اوکے انڈرسٹوڈ؟ تو یہ ہو گیا اس کا سینٹرل تھیم پارٹ 1 کا. اس میں تین امپورٹنٹ لیسن ہے. ایک ہے انسانی گروہوں کے تین صفات ہے، ایک مومنین، دوسرا کافرین اور تیسرا ہے منافقین. مومنین وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، توحید کو مانے، انبیاء کو اور پھر ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، پچھلے آسمانی کتابوں کو اور پھر آخری قرآن مجید کو بھی مانے، اور پھر آخرت پر ایمان لے کے آئے، غیب پر ایمان لے کے آئے. ایسے کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں ڈسکس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بولتا ہے کہ اگر اس کو کریں گے تو پھر آپ مومنین ہیں، آپ مومن ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. دوسرا گروپ ہے کافرین، جو اس میں کفر مبتلا ہے، اس میں تیڑ لاتے، اس کو فالو نہیں کرتے، کچھ کرتے فالو، کچھ نہیں کرتے، من مانی کرتے. اور تیسرا ہے منافقین. منافقین کو پہچاننا بہت مشکل ہے. سامنے سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں، سامنے سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی امن برپا کرنے والے ہیں، لیکن ان کے پورے کے پورے کام، ان کے پورے کارنامے جو ہے منافق، نفاق، گڑبڑ کرنے والے یا پھر پورا کا پورا ڈسٹربنس پیدا کرنے والے، لڑائیوں اور جھگڑوں کو زیادہ بڑھانے والے صفات ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں منافقین. یہ تین گروپ کی گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں جو پہلا گروپ ہے یعنی مومنین کا گروپ ہے، یہ جو صفات اگر میں اور آپ فالو کرتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا جو دوسرا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ تمام عالم انسان کو توحید اور قرآن کی دعوت دینا. اب یہاں پر ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے، پورے کے پورے انسان کو، یہودیوں کو بھی، عیسائی نصرانی کو بھی، کافرین مشرکین جتنے بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان سب کو بھی جو ہے نا ایک اللہ کی دعوت دینا اور پھر قرآن مجید کی دعوت دینا، یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے. یہ ہمارا دوسرا لیسن ہے. تیسرا لیسن جو ہمیں پارٹ 1 سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی منصب خلافت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، پہلے انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام. جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اسپیشل لفظ سے پکارا، کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ اسی سے نکلتا ہے خلافت. تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ میں یہی ڈسکشن ہے، تو کیا نام سے پکارا؟ خلیفہ. اس کا سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے ریپرزینٹیٹو، نمائندگی کرنا. اللہ تعالیٰ جو بھی اوپر سے بول رہے ہیں، آسمانی کتابوں سے بول رہے ہیں نا، وہ کتابوں کے پڑھ کے پھر وہی بات ایز اٹ از پھر انسانوں کو بولنا، اتنا ہی ریپرزینٹ کرنا، نمائندگی کرنا، اسے کہتے ہیں خلیفہ. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس حیثیت میں پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اور اسی حیثیت میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی خلیفہ ہوتے ہیں. میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نمائندگی ریپرزینٹ کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دین اسلام کی نمائندگی کریں گے. اسلام کے پیغامات کو، اسلام کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے نا ایک اللہ کا دیا ہوا دین ہے. یہ میں اور آپ ریپرزینٹ کریں گے. ایگزامپل کے طور پر اب آپ کا جو یونیفارم ہے کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پرائمری اسکول کو. کیسا؟ دیکھنے سے معلوم ہو جاتا نا، ویسا ایسا دیکھ کے پہچاننا ہے یہ مسلم ہو سکتا ہے. اور کیوں مسلم ہے؟ یہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور یہ جو ہے بااخلاق ہے، باکردار ہے، اور ایسے صفات کو دیکھ کے اگر لوگ پہچان لے تو میں اور آپ آٹومیٹکلی کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے، انسان کی منصب خلافت. یہ ہمارا تھرڈ لیسن ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط، خیر اور شر اوپن رکھ دیا ہے، اچھا اور برا یہ اوپن رکھ دیا ہے. لیکن مومنین کیا ہوتے؟ برا اور اچھا دیکھنے کے بعد، خیر اور شر دیکھنے کے بعد، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ دیکھنے کے بعد، دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد اس میں سے صرف خیر کو، اس میں سے صرف نیکی کو اختیار کرتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہے. تیسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کفر یعنی آیت سے بھٹک جانا، اللہ تعالیٰ کی بولی ہوئی اس قرآن کی آیت سے آپ ہٹ کے کام کرنا، اسے کہتے ہیں کفر. یعنی ایک مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا. مشرک مانے ہوتا ہے دوسرے خدا کو ماننا.
शिर्क करना। एक खुदा को मानते हुए भी अगर कोई अल्लाह ताला की वही कोई भी एक आयत को फॉलो नहीं कर रहे, तब भी जो है ना हम कुफ्र के कैटेगरी में चले जाएंगे। तो कुफ्र और फिर निफाक से, यानी झगड़ों से, तेरा पैदा करने से, ठीक है, और बर्बादी से, फसाद से, कुफ्र और निफाक से बचकर हमें सच्चा मोमिन बनने की जरूरत है। ये 3 लेसन हमको मिलते हैं। पहला लेसन, इंसानी 3 ग्रुप्स है, एक मोमिनीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। इसमें से मोमिनीन को हमको अपनाने की जरूरत है। दूसरा, तमाम आलम इंसान को तौहीद और कुरान मजीद की दावत देने की जरूरत है। तीसरा, इंसान की मनसब खिलाफत, हम अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव है, दीन इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, ये मानते हुए खैर और शर में से हम खास तौर पर खैर को चुने, अच्छाई को चुने और फिर कुफ्र और निफाक से बचकर सच्चे मोमिन बने। ये असल में हमको 3 लेसन मिलते हैं पार्ट 1 ऑफ दी सूरह बकरा में से। पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम इंशाल्लाह अगले दिनों में इसी असेंबली में हम सुनेंगे। ये कुछ छोटा सा लेसन फ्रॉम द सूरह अल बकरा है। उम्मीद है मुझे और आपको ये चीज समझ में आई, याद रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म और हिकमत से नवाजे, कुरान मजीद को बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उसे समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बाजुओं में ताकत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। रब्बिग़फिर व अंत खैरुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।